तो चाइना भी भड़क गया। मोदी जी पेरिस जब गए थे तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में 2015-16 में वादा करके चले हैं कि भारत जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम करेगा, सोलर पैनल प्लांट पर बहुत काम करेगा। लेकिन भारत के पास ये जो अंदर का जो लेयर है, ये सिलिकॉन का, ये बनाने की क्षमता नहीं है। हालांकि बनाने का हर एक मटेरियल है हमारे पास, सिलिकॉन है, हर चीज है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, हर चीज है हमारे पास। यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन बोलते हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाए हैं, सोलर से बिजली कैसे बनती है, आप उसको देख लीजिएगा, खोज खाज के, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका नहीं मिलेगा, खोज के अपने से देख लीजिएगा कैसे बिजली बनता है। तो भारत के पास है लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना ने इस पर रोक लगा दिया कि हम नहीं देंगे, भारत का बिजली का चीज रुका हुआ पड़ा हुआ है, बहुत धीमा हो गया है। तो भाई इसमें तो मोदी जी को करना चाहिए ना, निर्मला सीतारमण सुतल है, इनको अभी घोषणा करना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ तो ऑलरेडी ये ना बराबर बन रहा था, और जब कम बनेगा तो सरकार को उत्पादन टैक्स मिलेगा कहाँ। तो इनको सीधे घोषणा करना चाहिए कि जो भी कंपनी ये लेयर बनाएगी पॉलीसिलिकॉन का, यहाँ पर ये सब तो शीशा उषा, इसका कोई काम नहीं, मेन यही होता है, उसको हम 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। एक बात बता भैया, ये ऑलरेडी इंडिया में ना बराबर बनता है, बहुत कम बनता है, जितना जरूरत है उतना नहीं बनता, 10 से 15% बना पाते हैं, तो ऑलरेडी टैक्स कम मिल रहा है। तो हम क्यों नहीं घोषणा कर दे कि भैया 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, आ जाओ यहाँ और बढ़िया सा सड़क बना के दे दो, नाली उली बना के दे दो कि यहाँ अपना के बिल्डिंग बना के रख लो। 5 साल टैक्स में छूट देंगे ना तो 2 साल तो बेचारी कंपनियों को अपना बिल्डिंग फैक्ट्री खोलने में लग जाएगा, कोई पापड़ थोड़ी छलना की धाए छान देगा, तो 2 साल तो ऐसे निकल जाएगा। 3 साल टैक्स नहीं भी दिया तो जरा सोचिए 5 साल में पूरी दुनिया की कंपनियां उठ के चली आएंगी यहाँ पर, और 5 साल बाद देखिए आपको टैक्स कितना मिलने लगेगा। तो अभी चुप बैठे हुए लोग कि हमारा सोलर प्लांट गड़बड़ हो रहा है, हम लोग चाइना को दबा सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, चाइना में ना जितने भी लीडर हैं वो एकदम डेडिकेटेड है। हमारे यहाँ लीडर कौन सी डेडिकेटेड, अभी उसको रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा, कल को उसको महिला विकास मंत्री बता दिया जाएगा। बताइए वो बेचारा को कितना दिक्कत होगा, जब कल तक वो सिखा रहा था AK-47 कैसे लगेगा, अब उसको महिला मंत्री बना दिया, अब सिखाएगा बबुआ को कैसे खिलाना है। सोचो यहाँ कंफर्म ही नहीं रहता है किस मंत्री को क्या दिया जाएगा। निर्मला जी पहले रक्षा मंत्री थे, अभी वित्त मंत्रालय हो गया, तो कैसे ये लोग उद्योग को संभालेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो टाटा स्काई का ये जो सेटअप बॉक्स यूज करते हैं ना, ये चाइना से बन के आता था, रिसीवर चाइना से बन के आता था, ये एडाप्टर और रिसीवर चाइना से बन के आता था, खाली लोहा खैंची था, आई भारत में बनता था, उस पर पेंट करके लिखा जाता था। और डिश का भी, लेकिन चाइना से विवाद होने के बाद डिश टीवी ने ये घोषणा कर दिया कि हम भारतीय सेटअप बॉक्स को बनाएंगे। जब रिसीवर चाइना से बन के आता था, खाली लोहा का जो खैंची था आई भारत में बनता था, उस पर पेंट करके लिखा जाता था। और डिश टीवी का भी, लेकिन चाइना से विवाद होने के बाद डिश टीवी ने ये घोषणा कर दिया कि हम भारत में ही सेटअप बॉक्स को बनाएंगे, जब तक टाटा ने इसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, इससे कि भारत में अब रिमोट और सेटअप बॉक्स चाइना से नहीं आएंगे। चाइना इस पे बौखलाया हुआ है। अब आप सोचिए कि हम लोग किस तरह से चाइना के जाल में फंसे हुए हैं। भाई साहब रिमोटो चाइना का है, यहाँ पर हद हो जाता है। यहाँ जब तक हम लोग चाइना के चुंगल में फंसे हैं तब तक हमें RCEP साइन करना ही नहीं चाहिए। साइन करेंगे चाइना का माल कूद जाएगा, उससे बेहतर हम लोग को ये साइन करने से पहले चाइना से जाल से हटना है। इसलिए हर उस चीज पे, छोटे से छोटे चीज पे ध्यान देना है। पूरी दुनिया में लुधियाना की हीरो कंपनी साइकिल के लिए फेमस है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि लुधियाना की हीरो कंपनी भी 900 करोड़ रुपए का चाइनीज सामान साइकिल का लाती थी। क्या क्या, तो हीरो कंपनी ये जो एक्सल वगैरह होता था, बेरिंग वगैरह, ये सस्ता होने की वजह से कहां से उठा लाती थी, चाइना से। भारत में उसे पड़ता था 12 रुपए का एक एक्सल, वहां पे पड़ता था 9 रुपया। उसे हर एक्सल पे कितना बच जाता था, 3-4 रुपए बच जाते थे, वहां से मंगा लेता यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या किया है, हीरो साइकिल ने खुद घोषणा किया है कि हम लुधियाना में एक साइकिल सिटी जो बन रहा है वहां पे हम खुद इसका प्रोडक्शन करेंगे, और वो प्रोडक्शन रेट आ रहा है लगभग 10। अब बताइए, आप देखिए सरकार की गलती है कि नहीं। चाइना से मंगा रहा है तो उसे पड़ रहा है 9 रुपया, खुद बना रहा है तो 10 रुपया। सरकार 1 रुपया सब्सिडी नहीं दे सकती है इन लोग को, इन्हीं लोग के टैक्स के देश चलता है। मतलब छोटे मीडियम से नीचे लोग टैक्स कहाँ ज्यादा देते हैं, यही लोग तो मेन टैक्स देते हैं बेचारा, GST फिर इनकम टैक्स दुनिया भर का। यहाँ तो सरकार को कोई मतलब ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर ये फर्स्ट प्रोडक्शन में इतना कर सकता है तो और आगे जाएगा। हालांकि हम जो हीरो कंपनी है इसको मेन समस्या किस में आती है, देखिए जो हिंदी मीडियम वाला साइकिल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो CBSE वालों की साइकिलिया है ना, इसमें बड़ी तामझाम होता है। इसके लिए चाइनीज लाना पड़ता है। इसमें जो सस्पेंशन होता है, सॉकर होता है, इसका यहाँ गियर लगा देते हैं, सब दुका CBSE वाला सब अजीब टाइप के चलाते हैं, सब मोटका टायर लगा देता है, तो टायर वगैरह का नहीं, तो ये सब पार्ट्स चाइना से आते थे। तो अब हीरो कंपनी ने भी चाइना को 900 करोड़ का चूना लगा, टाटा ने 5,000 करोड़ का प्लांटे लगा दिया। तो भारत धीरे धीरे अब सजग हो रहा है। RCEP साइन करने से पहले भारत को अपने पावर इक्विपमेंट को तो तुरंत आत्मनिर्भर करना चाहिए।
चाहिए। आपको पता है हेक्सा ब्लेड, आरी, पेचकस, पिलास, ये सब जो इक्विपमेंट है सब, या ग्राइंडर हो गया या ब्लोअर हो गया, कचरा फेंकने वाला जिसे कार और साफ करने वाला ब्लोअर होता है, सड़क तोड़ने वाला इस तरह से देखे होंगे वाइब्रेटर होता है, धड़ धड़ तोड़ देता है, ये सारी चीज चाइना से आके भर गया है। और अगर हम लोग साइन कर दिए तो तुरंत हो जाएगा। तो इसलिए भारत तक साइन नहीं हुआ भाई साहब, इन लोगों को सब्सिडी दीजिए ताकि ये लोग आगे बढ़े। आज देखेंगे तो जो छोटे मोटे टूल्स हो गए ना, ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा दबदबा हो गया है। आप अगर देखेंगे तो कुछ साल पहले भारत में टरबाइन वगैरह भी जो होते थे ना, बिजली वगैरह के बड़े बड़े टरबाइन, वो भारत चाइना से मंगाता था। लेकिन अब तो भारत में भी बनने लगे हैं, बड़े साइज के जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब धीरे धीरे अब भारत में बनने लगे हैं। तो जितनी चीज हम आपको बताएं, यही भारत की कमजोरी है। अगर भारत इस कर देता है तो अभी जितनी चीज बताएं ये सबका अंबार लग जाएगा और हमारी कंपनियों में ताला बन जाएगा, बंद हो जाएगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, टुकुर टुकुर देखेंगे चाइना से सामान आएगा, बेच दो यहाँ पर, ये नहीं हो पाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट को एग्रेसिव होना पड़ेगा, एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी। कहते हैं सरकार से कि वित्त मंत्रालय में ना एक टाइमलाइन दे दीजिए, कितने दिन में ये कर देना है, और उसकी जिम्मेदारी सेना को दे दीजिए। सेना के किसी ब्रिगेडियर को उठा लाइए, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह टाइप का उठा लाइए, वो काम करा देगा। हम इनफैक्ट बताते हैं, हमको इस देश में केवल आर्मी पे, खुद से ज्यादा हमको फौज पे भरोसा है। इतना हमारी आर्मी अच्छी है, सैल्यूट करते हैं। उनको संभाल दीजिए भैया, उन लोगों ने बॉर्डर बहुत संभाला है, थोड़ा सा इकोनॉमी में भी दे दीजिए, बस वो संभालने के लिए नहीं किया, जो टाइम है उतना में कर देना चाहिए। और जिस दिन हम अपनी ये सारी चीजें हो गई, इक्विपमेंट हो गए, खिलौने, चाइना तो खिलौने के मामले में पूरा तरह से इंडिया में घुस चुका है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, चाइना को इस दीपावली में 400 करोड़ का घाटा लगा है, लेकिन हमारे देश के लोग जश्न मना रहे हैं। अरे भैया थोड़ा संभलिए, चाइना तैयारी कर रहा है क्रिसमस के लिए, और क्रिसमस पे चाइना को भारत में 900 करोड़ का व्यापार होता है। और आपको ताज्जुब होगा कि क्रिसमस भले ही ईसाइयों का त्योहार है, लेकिन अगर भारत की संस्कृति को आप ध्यान से देखिए तो क्रिसमस धीरे धीरे अमीरों का त्योहार बनते जा रहा है। जो अमीर है क्रिसमस टोपी ये वो पहन लिया, यहाँ पे अच्छी बात है, हम सबको एक दूसरे का त्योहार मिलकर मनाना चाहिए, या कोई धर्म वरम नहीं देश के लिए। लेकिन 900 करोड़ का मार्केट है चाइना का। चाइना जो है ना, वो क्रिसमस के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। अब इसमें हमको, आपको और व्यापारियों को कहते हैं भैया अभी भी अगर आप सोच तो क्रिसमस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि चाइना क्रिसमस ट्री के साथ इसमें जो झालर मोती लटकाया जाता है, बड़ी सामान खरीदना होता है, सितारा मोती, झालर मोती, मतलब इस क्रिसमस ट्री पे ना कुछ बांध दीजिए, वहां पर सुंदर लगना चाहिए। टोपी की कई वेराइटी होना चाहिए, हर एक आइटम चाइना और पूरी तरह से भारत में उठा के डंप कर देगा। और हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले साल का सामान बचा है ना, पहले सोचेंगे ओकरे बेच दे, ये रिनोवेशन नया नया चीज नहीं निकालते। और चाइना हर तरह की टोपी निकालेगा, हम लोग बस वो ललका निकालेंगे, साइज का निकाल देंगे, कोनो के खोपड़ी में होगा, किसी में नहीं होगा, वहां पे वो हर चीज देखता है। तो इस बार भारतीय उद्योगों के लिए बहुत बड़ा रास्ता है। आपके सामने 900 करोड़ का व्यापार खुला हुआ है। अगर आप नहीं कर सकते ना तो कर्मठोर हैं आप, क्योंकि आप सोए हुए हैं। जब पर घुस जाएगा ना तब आप क्रिसमस की तैयारी करेंगे, वहां चाइना कर रहा है। और गवर्नमेंट को तो कहते हैं अगर जो भी शिपमेंट चाइना लेके आता है क्रिसमस वाला ना, एक बार कस्टम ड्यूटी पे बंदरगाह पे एक महीना फंसा दो, ससुरा का पूरा माल सड़ जाएगा, अगले महीने अगले साल कोई लेगा नहीं, वापस लौट जाएगा। फंसाने में क्या जाता है, हमारे यहाँ तो किसी को फंसा दीजिए, बाकी क्लियरेंस होते रहेगा। तो यहाँ आप सब लोग तैयार रहिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने दिवाली में चाइना की बैंड बजाई ना, इसमें पूरा डीजे बजा दीजिएगा क्रिसमस में, तो इससे धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा। वो खिलौना उद्योग हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील हो, या जो भी चीज है जो चाइना से ज्यादा आ रहे हैं, जिस पर खतरा है, तो हमें आत्मनिर्भर हो जाना है। और जैसे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अब लग जाएगा नहीं विदेश कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़ सकते हैं। अब भारत में होल्स्टीन गाय को हम लोग बढ़ाना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा गाय देती है। होल्स्टीन फिजिशियन लगभग 30 से 35 लीटर दूध देती है। हम लोग को इसका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि हम लोग इससे भी कॉम्पिटिट कर सके। और जब हो जाएगा हम सब भी मिलके उसी में हिस्सा ले लेंगे आरसीईपी पे, और हम लोग 16 देश बन जाएंगे। और भारत के लिए ये मौका एकदम सिंपल है, हमें ऑब्जर्वर का पद मिला है। ऑब्जर्वर उसे कहते हैं जो किसी भी बैठक में, आरसीईपी के सभी बैठक में भारत जाएगा, लेकिन वहां भाषण भी दे सकता है, वहां प्रस्ताव नहीं रख सकता है, वो ये नहीं कह सकता मेरी मान लीजिए, या वहां वोटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन आगे चल के किसी भी ऑब्जर्वर को एक पूर्ण मेंबर बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो भारत के लिए अच्छा यही है कि 15 साल का अप्रोक्सीमेटली 2020 चल रहा है, 2035 तक जो सरकार आएगी उसके लिए डेडलाइन होना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या हमारे देश वाले अगले साल के लिए सोचते हैं? नहीं सोचते हैं।
जो हो गया उसी का जवाब देते, इसलिए हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। हर चीज में आगे होने की वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। तो 15 साल में इस सबको सुधारा जाएगा, और जब सुधर जाए तो हम आरसीपी का साथ ले लेंगे। 15 साल बाद हम आपको फिर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं।